नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट पेपर 1 में पूछे गए पर्यावरण के आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो कौन कौन सी वस्तु को रीमा जो है कक्षा में लेकर जाएगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चुकंदर, आलू और अदरक। तो ये सभी दोस्तों जिसमें आलू और अदरक ये तने के उदाहरण होते हैं। दूसरा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गाजर, हल्दी और अदरक, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गाजर, चुकंदर और मूली, ये सभी जो होते हैं वो जड़ के उदाहरण होते हैं। जिसमें गाजर जो होता है वो मूसला जड़ होता है। क्या होता है? मूसला जड़ का उदाहरण होता है। मूली जो होते हैं, मूली क्या होता है? पूसी फार्म, यानी ये भी मूसला जड़ के ही उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाता है? जो कवक है दोस्तों उसको पारिस्थितिक तंत्र में किस समूह में रखा गया? उत्पादक में रखेंगे, उपभोक्ता में रखेंगे, अपघटक में रखेंगे या द्वितीयक उपभोक्ता में रखेंगे? तो कवक जो है दोस्तों उसको अपघटक यानी कि डिकम्पोजर में रखा गया है। और कवक जो होता है दोस्तों ये मृतोपजीवी यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अपघटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का उपभोक्ता है? जो समूह दिए गए हैं उनमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन चील और सांप, तो ये तो दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन है गाय और खरगोश, यही जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, क्योंकि गाय और खरगोश जो होते हैं ये घास और छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, अर्थात ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हिरण जो हो जाएंगे, लेकिन शेर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में लोमड़ी दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाय और खरगोश जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो विद्यार्थियों के व्यवहार को आपको वृद्धि करना है, उचित तरीका कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है ध्यान नहीं देंगे, दूसरा ऑप्शन सख्ती करना, तीसरा पुरस्कार देना और चौथा प्रशंसा करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा करना, वो जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है? तो भारत में जो लड़के और लड़कियों की विवाह की जाती है उनका उम्र किस प्रकार से निर्धारित किया गया है? तो लड़कियों की उम्र जो है दोस्तों वो 18 वर्ष रखी गई है और लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2021 में जो लड़कियों की उम्र है वो 21 साल कर दी गई है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि लड़कों की उम्र कितनी रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसका स्वाद तीखा होता है, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है, इसमें भोजन का संग्रहण होता है, इसका रंग हरा नहीं होता। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें पर्व और संधियां होती है। पर्व और संधियां यानी कि दोस्तों नोड और गांठे बोल रहा है। जो आपने देखा होगा कि जो अदरक होते हैं उनमें छोटे छोटे गांठे, ऐसे गांठे लगे होते हैं, उन्हीं को पर्व और संधियां कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है
परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है। तीसरा है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है। और चौथा ऑप्शन है, परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। पाठ्य पुस्तक जो पर्यावरण है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को खोज के अवसर देने चाहिए। सही बात है, बच्चों को खोज के अवसर देना है। तीसरा ऑप्शन, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो। तथ्यात्मक जानकारी के बारे में अधिकता हो बोला गया है। और चौथा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास होने चाहिए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे दोस्तों बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। पहला है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण की समग्रता के साथ समझ सके। दूसरा ऑप्शन, बस्ते के बोझ को कम करना। तीसरा ऑप्शन, दोनों मिलते जुलते विषय हैं। और चौथा, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण की समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है दोस्तों जुलाई 1961 में लागू किया गया था। आप दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसकी डेट क्या है, कौन से जुलाई को ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। जो खाद्य श्रृंखला है उसका सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है, घास, लोमड़ी और खरगोश, यानी कि लोमड़ी कभी घास खाएगा क्या, नहीं खाएगा। और खरगोश लोमड़ी को खाएगा, नहीं खाएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, घास, सांप और मेढक, क्या सांप कभी घास खाएगा, नहीं खाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो दिया है, घास, खरगोश और शेर, खरगोश घास खाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और शेर जो है वो खरगोश को खाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये खाद्य श्रृंखला सही हो जाएंगे। और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। सीखना रटकर याद करना सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। तीसरा, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। और चौथा ऑप्शन है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। क्या ज्ञान देने के लिए हमें दंड देना पड़ेगा, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, जो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का, उसके बारे में बताना है। तो आर्द्रता जो होता है दोस्तों वो तो भौतिक घटक है, जलवायु भी भौतिक घटक है और नदी भी भौतिक घटक है। लेकिन जो कवक होते हैं, फंगस जो होते हैं, ये भौतिक घटक नहीं होते। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इससे पता चलता है कि आप अवश्य पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। सजीव जो होते हैं उनमें श्वसन से संबंधित अंग बताना है। पहला ऑप्शन है, गलफड़े, त्वचा और वृक्क। जो गलफड़े होते हैं गिल्स, इससे भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं। लेकिन क्या वृक्क से यानी कि किडनी से कोई सांस लेता है, नहीं लेते। तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा।
अगला जो ऑप्शन है गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। गलफड़े से श्वसन करते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं और फेफड़े से भी सांस लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सजीवों में श्वसन किससे होते हैं? तो गलफड़े, त्वचा और फेफड़े से होते हैं। ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी पर्यावरण की जो कि सीजी टेट पेपर 1 में पूछे गए थे प्रश्न, उनको हमने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो अभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।